और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं कल्याण सिंह। काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। SGPGI लखनऊ में वो भर्ती थे। काफी लंबे वक्त से उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन अब कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, कई तरीके से कल्याण सिंह किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, लगातार हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। आपको ये भी बताते चले कि लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या तमाम दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो जाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी गई, लेकिन डॉक्टर्स पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए और 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आज आखिरी सांस ली। 2 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने की बात हो या फिर जय श्री राम के नारे के जरिए पब्लिक को अपने पक्ष में करने की बात हो, एक अलग ऑरा उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। लगातार डॉक्टर्स उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी काफी समय से वो थे। ऑक्सीजन की कमी भी लगातार, कई ऐसे फ्रंट थे जिस पर वो मोर्चा संभाले। हालांकि बहुत लंबे वक्त से बीमार रहने के बावजूद जो जिंदा दिली थी, हम सब ने हाल ही में बहुत अलग अलग तस्वीरें भी देखी जब बीजेपी के कई नेताओं ने जाकर उनसे मुलाकात की थी। उन सभी से किस तरह से अच्छे से मुलाकात करते हुए वो दिखाई दिए। लेकिन यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, लंबे वक्त से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे कल्याण सिंह। डॉक्टर्स भी उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे। पूरी की पूरी सरकार भी लगी हुई थी। सब लोग दुआ भी कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह सभी को छोड़कर चले गए। और किस तरह की जानकारी मिल पाई है संतोष? देखिए, बिल्कुल ये एक दुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और देश की राजनीति के लिए कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर रहे जिनका कि राम मंदिर आंदोलन में एक अपना उनका अलग विशिष्ट स्थान था। लेकिन लंबे समय से कल्याण सिंह बीमार चल रहे थे। उनकी मॉनिटरिंग के लिए PGI के डॉक्टर लगातार एक टीम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के वक्त उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी देर शाम में इस बात की दुखद खबर आई। डॉक्टर्स ने इस बात का कंफर्म किया कि लगातार कोशिशों के बावजूद कल्याण सिंह को बचाया नहीं जा सका और देर शाम में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर 2 बार जाकर उनकी सेहत के बारे में जानकारी भी ली थी, जो जानकारी हमें मिल रही है। और अभी भी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SGPGI। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी फिर से जब डॉक्टर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, तो वो खुद SGPGI पहुंच रहे हैं। वहां उनके साथ में कैबिनेट के तमाम दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं। तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री लगातार कल्याण सिंह की सेहत को लेकर के खुद डॉक्टर से संपर्क कर रहे थे, उनके परिवारजनों से संपर्क में थे और खुद जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आज 2 बार जाकर के मुख्यमंत्री लौटे हैं और उसके बाद अभी देर शाम खबर आई है तो फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SGPGI पहुंच रहे हैं। अब 4 जुलाई को PGI में शिफ्ट किए गए थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह। उसके बाद से लगातार हम सब ने देखा था संतोष, किस तरह से क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में उपचार होने के बाद उनकी तबियत में सुधार भी देखने को मिला था। लोगों से बातचीत करने के साथ वो जवाब भी दे रहे थे। हालांकि उसके बाद 17 जुलाई को सांस लेने में जब तकलीफ बढ़ी तो ऑक्सीजन सपोर्ट उनको दिया गया। एक लंबी जद्दोजहद भी जिंदगी के लिए उनकी चली है, क्योंकि कई महीनों से हम लगातार देख रहे थे उनकी सेहत, बीच में ऐसा लगता था कि अब जल्द ही उनको छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन फिर अचानक से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उनकी तबियत खराब हो गई। किस किस तरह की समस्याओं से वो लगातार दो चार हो रहे थे। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी को बचाने के लिए किस तरह से वो जूझ रहे थे और वो जुझारूपन भी उनकी अलग अलग तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा था। संतोष, देखिए, कल्याण सिंह एक ऐसे जुझारू नेता थे जो अपनी जीवितता की वजह से हमेशा
याद रखे जाते रहेंगे, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन का वक्त रहा हो, चाहे वो उनका मुख्यमंत्रित्व काल, उनके जो अपनी जीवटता थी, उनकी जो ताकत थी, वो उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। और यही वजह है कि उनके व्यक्तित्व की जो जीवटता थी, ताकत थी, वो उनके अंतिम वक्त में भी उनका साथ रही। कई बार डॉक्टर्स के द्वारा ये उम्मीद जताई गई कि बेहतर, उनके जो मल्टी ऑर्गन फेलियर की जो शिकायतें हो रही थी, डायलिसिस लगातार चल रहा था, उसके बाद डॉक्टर्स ने इस बात की भी जो बुलेटिन जारी होता था उसमें कहा जाता था कि अब बेहतर हो रहा है। लेकिन अचानक से बीते ताजा के 3 दिनों से लगातार कल्याण सिंह की हालत में गिरावट आती जा रही थी, लगातार उनके डायलिसिस किया जा रहा था, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। ये बीते 3 दिनों से लगातार इस तरीके से सेहत में गिरावट आ रही थी और उसके बाद आज देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, पीजीआई के डायरेक्टर खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो मल्टी ऑर्गन जो फेलियर हुआ है उसमें जो डिपार्टमेंटल के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद इस पूरी टीम में शामिल थे। एक एक चीज की निगरानी रखी जा रही थी, लगातार कोशिशें जारी थी, लगातार कोशिश हो रही थी कि कल्याण सिंह किसी तरीके से हमारे बीच बने रहें। लेकिन अब ये दुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन लोगों के लिए जो जिन्होंने 90 के दशक में अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में जब भी नाम आएगा तब कल्याण सिंह का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए जिस व्यक्ति ने, अगर कहा जाए कि सरकार की परवाह नहीं की, वो कल्याण सिंह की जीवटता को लेकर के तमाम बार इस बात के उदाहरण दिए जाते रहे और आज वो कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ आज अपने सख्त फैसलों के लिए माने जाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में सत्ता संभाली थी, उस वक्त भी ये तुलना की जाती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कल्याण सिंह का रिजीम लौटेगा, कल्याण सिंह का कार्यकाल के तरीके से सख्त फैसले होंगे, जो नौकरशाही होगी वो सख्ती से काम लिया जाएगा। तो एक उम्मीद थी, कल्याण सिंह एक मानक बना करके गए, सख्त प्रशासक का, एक कुशल प्रशासक का, एक कुशल नेता का, और उसी मानक के तहत योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें की जा रही थी। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 4 साल में नौकरशाही पर जो काम किया, जो भ्रष्टाचार पर काम किया, अपराधियों पर सख्ती दिखाई, उसको लेकर आज भी लोग याद करते हैं कि कल्याण सिंह जैसा सख्त नेता ही अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी नजर आया। लोग तुलना कर रहे थे कल्याण सिंह की, अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो स्थान रहेगा वो हमेशा उन लोगों के लिए रहेगा जो एक सुशासन की परिकल्पना करते हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन की परिकल्पना का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए
किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath paying respect to the former demise of former Chief Minister of Uttar Pradesh Kalyan Singh. He's announced a 3-day state mourning. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। वो 89 साल के थे। वो लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे थे। इसके साथ ही उन्हें पेशाब करने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। अगर कल्याण सिंह के राजनीतिक सफ़र की बात करें तो वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने साल 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला था। हालांकि उसके अगले ही साल बाबरी मस्जिद विध्वंस के चलते उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद साल 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो अतरौली से विधायक निर्वाचित हुए। इन चुनावों में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, लेकिन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई। तब विधानसभा में कल्याण सिंह विपक्ष के नेता बने। इसके बाद कल्याण सिंह सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
हालांकि इस बीच अक्टूबर 1997 में बहुजन समाज पार्टी ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन इसे कल्याण सिंह का राजनीतिक कौशल ही कहा जाएगा कि वो पहले से ही कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के संपर्क में थे। उन्होंने तुरंत नई पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया और उसके 21 विधायकों का समर्थन अपनी सरकार को दिलाया। इसके बाद साल 1999 में कल्याण सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ विवाद होने पर भाजपा से नाता तोड़ दिया था और अलग से नई पार्टी बनाई थी। तब उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को भी तिलांजलि दे दी थी। हालांकि साल 2004 में वो दोबारा भाजपा से जुड़ गए थे। इसके बाद साल 2007 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने उनके नेतृत्व में ही लड़ा। हालांकि 2 साल बाद ही उन्होंने मुलायम सिंह से हाथ मिलाया और समाजवादी पार्टी के समर्थन से 2009 में एटा से लोकसभा चुनाव जीता। कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।